नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चार धाम यात्रा की घोषणा हो चुकी है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलने की घोषणा नवरात्रि पर हो जाएगी। दो धामों की एडवांस बुकिंग बीते 21 फरवरी से शुरू हो चुकी है। अब आप सोचेंगे समस्या फिर क्या है? समस्या है बयान और हाल। कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल का कहना है कि तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित नहीं की जानी चाहिए। तो चर्चा आज बयान और हालातों के तमाम आयामों पर करेंगे, क्योंकि सवाल है कि क्या यात्रा के लिए प्रदेश तैयार है। असल में इन बयानों के पीछे क्या रीजन है, आप सोचे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार चार धाम यात्रा में थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है, क्योंकि यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और सभी के लिए यह मैंडेटरी होगा। यहां तक कि स्थानीय ग्रामीणों और शहरियों को भी बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिल सकेगी। दूसरी तरफ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर 10 से ज्यादा जगह बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। सरकारी एजेंसियों के माथे पर शिकन है कि आखिरकार इस मुसीबत से कैसे पार पाएं, क्योंकि ये हाईवे की जो दरारें हैं यात्रियों के लिए कभी भी किसी भी वक्त बड़ा खतरा बन सकती हैं। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। संजीव वर्मा मौजूद हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है। संजीव जी जुड़ते रहते हैं हमारे साथ में। कांग्रेस से शीशपाल बिष्ट जुड़े हमारे साथ में, शीशपाल जी भी जुड़ते रहते हैं। शीशपाल जी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से कमलेश रमन जी जुड़ी हैं हमारे साथ में, दूसरी या तीसरी बार जुड़ रही हैं कमलेश जी, बहुत स्वागत कमलेश जी आपका। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर दीपिका दत्त जी हमारे साथ दूसरी बार जुड़ रहे हैं। दीपिका जी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका भी। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। शीशपाल जी के पास मैं चलती हूं। शीशपाल जी शुरुआत आपसे करेंगे। मैं ये समझना चाहती हूं गणेश गोंदियाल जी के बयान का मतलब क्या है। अगर कल को ये दरारें बढ़ जाती हैं या किसी अन्य तरह की अव्यवस्था पैदा होती है, हालांकि मुझे कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस इस तरह की बातें करेगी कि यात्रा को इस बार रोक ही दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो यात्रियों की संख्या है उसको असीमित कर दिया जाए। इसके ये क्या रीजन है? आप थोड़ा सा इसको प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए पूजा जी, जो आदरणीय गणेश गोंदियाल जी का बयान आया है, क्योंकि वो पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका चारधाम यात्रा के लिए बड़ा अनुभव है। वो कहना चाह रहे हैं कि जो लोकल के जो श्रद्धालु हैं उसके लिए सरकार ने इस बार प्रतिबंधित लगाया है कि वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो है चारधाम यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। आप देखिए यहाँ जो स्थानीय लोगों के हक हकूक हैं और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ या यमुनोत्री गंगोत्री वहाँ के स्थानीय लोगों के इष्ट देव कुलदेव के रूप में हैं, तो आप स्थानीय लोगों पर क्यों किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? और जो पंडित पुरोहितों पर जो प्रतिबंध थोपने की बात है, लगातार इसका विरोध केवल गणेश गोंदियाल जी हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसका तीर्थ पुरोहित भी विरोध कर रहे हैं, स्थानीय हक हकूकदारी विरोध कर रहे हैं। तो सरकार असल में जब मनमाने फैसले होती है तब इस प्रकार की बातें आती है। मेरे पास शीशपाल जी इसका एक काउंटर क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन वो काउंटर क्वेश्चन पूछूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि कमलेश रमन जी से भी हम पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमलेश जी आपका क्या कहना है? क्या आप गणेश गोंदियाल जी के इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं? पहले तो ये क्लियर करें। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की व्यक्तिगत तौर पर चारधाम यात्रा और तमाम जो नियम बनाए गए हैं उनको लेकर क्या राय है? हर चीज में विरोध करना इस प्रदेश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और क्योंकि चार धाम है हमारे और आस्था का प्रतीक है उत्तराखंड, और यहाँ यात्रा शुरू होनी है और हर साल होती है। किसी भी कोई भी कारण रहा हो, यात्रा कभी नहीं रुकती है। तो मेरा मानना है कि प्रदेश में जब हमारा आवागमन हो, हमारे तीर्थ यात्री जब यहाँ पहुंचे तो उनकी सुविधाओं का ध्यान सरकार को रखना चाहिए और बहुत अच्छे से पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। और इस यात्रा से जो हमारे यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, प्रदेश के जो हमारे दुकानें लगाते हैं, जो व्यापारी वर्ग है जो और अन्य जो व्यक्ति है जो दुकानें लगा करके यात्रियों को सुविधाएं देते हैं, उनको भी स्वरोजगार मिलने का इस समय बहुत अच्छा अवसर होता है। तो वो इसी से अपने जीवन यापन करते हैं। पहाड़ के अंदर जब चारों धाम पर हमारी यात्रा शुरू होती है तो हमारे उन ग्रामीणों को रोजगार मिलता है जो क्षेत्रों में ग्रामीण। कमलेश जी मेरा सवाल आप शायद समझ नहीं पाई हैं, मेरा सवाल समझ नहीं पाई। मौजूदा समय में सरकार ने जो नियम बनाए हैं, क्या आम आदमी पार्टी इन नियमों से इत्तेफाक रखती है
या गणेश गोंदियाल की तरह आप भी ऑपोजिशन में खड़े हैं? देखिए, नियम तो सरकार के तब पता चलेंगे जब सरकार तीर्थ यात्री पर्यटन जब हमारा प्रदेश के अंदर आएगा कि कैसी नीतियां बनी है, नीतियों का तो उस वक्त खुलासा होगा। अभी से ये कह देना, क्योंकि सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी कि उन्होंने बहुत अच्छे नियम बना दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करा दिया है, सड़कें दुरुस्त कर दी हैं, दुकानें सजा दी हैं और उनकी स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्था ठीक प्रकार से कर दी है। लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब हमारे तीर्थ यात्री इस प्रदेश के अंदर प्रवेश करेंगे और वो जब दर्शन करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं का खाका पूरा जायजा लेंगे, आएंगे, घूमेंगे, तब पता चलेगी ये सारी चीजों का कि प्रदेश सरकार ने जो खाका तैयार किया था यात्रियों के लिए वो सुखद था या उनके लिए दुखद था। और इस वक्त क्योंकि खाली सरकार अपनी पीठ थपथपाए इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पे उतर के सड़कों का जो खड्डे हुए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी दरारें इस प्रदेश के अंदर जोशीमठ से लेके और आगे तक और तीर्थ यात्रा जहां पर हमारी पहुंचेगी वहां तक पहुंच चुकी है, तो उन दरारों को भरने का काम बखूबी सरकार कितनी जल्दी कर पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। और क्योंकि गणेश गोंदियाल जी बिल्कुल सम्मानित है और उन्होंने कहा असीमित कर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, क्योंकि इस प्रदेश के हालात ऐसे नहीं है कि किसी भी यात्रा को असीमित कर दिया जाए और उसमें कितने भी लोग आ जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रदेश के अंदर इस समय जो जोशीमठ का प्रकरण हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है हमारे लिए, हमारे प्रदेश के उस जोशीमठ के। मैं ये मान रही हूँ कि आप गणेश गोंदियाल के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती हैं। चलिए मैं संजीव वर्मा जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, अब आपका क्या कहना है गणेश गोंदियाल जी के बयान को लेकर के, क्योंकि वो कह रहे हैं चारधाम के वो पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पंडा पुरोहित भी अपोजिशन में आ गए हैं बीजेपी के, जो तमाम नियम बनाए गए हैं आपकी तरफ से उनको लेकर के। पूजा जी देखिए, गोंदियाल जी क्या कह रहे हैं वो जाने, उनको हम जाने, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से अभी 1.5 माह यात्रा आरंभ करने के लिए है और सरकार ने पूरी तरह से यात्रा को दिव्य भव्य कराने के लिए पूरे प्रयास पूरे किए हैं, पूरे कदम उठा रही है। तमाम पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो और तमाम टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म मिनिस्ट्री हो, हम तमाम जितने विभाग हैं उन सभी का बेहतर एक वहां पे सामंजस्य दिखे। और जिस तरह से देश और विदेश से तमाम बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में, देखिए संजीव जी देखिए, गणेश गोंदियाल जी तो आपसे कह रहे हैं संख्या को असीमित कर दीजिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि इतनी हजारों की तादाद में भी लोगों को आप पहले पहल बुला क्यों रहे हैं? आप स्टार्टिंग में सैकड़ों की तादाद में बुलाइए, इतनी तादाद में इतनी बड़ी संख्या, जबकि आप जान रहे हैं कि बद्रीनाथ जाने के लिए जोशीमठ से होकर जाना पड़ेगा। स्थितियां इतनी बुरी हैं वहां की कि वहां पर पैर नहीं रखा जा सकता। अभी आपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया है और अब आप तीर्थ यात्रियों को दूसरे राज्यों से बुला करके हजारों की तादाद में वहां पर उनकी जान सासत में डाल रहे हैं। मेरा सवाल अलग है गणेश गोंदियाल जी से। जी देखिए, मेरी बात अभी पूरी हुई नहीं थी, आपने बीच में इंटरप्ट करके मतलब मेरी बात आगे आप अपनी बात पूरी सॉरी है जी। पूजा जी देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता है हमारे जितने भी श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षित यात्रा हो और सुगम यात्रा हो, इसके ऊपर सरकार पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए है। और जिस तरह से अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 2 लाख से के आसपास अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इस बार आशा है कि लगभग 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर आने वाले हैं। तो यात्रा पूरी तरह से सुव्यवस्थित रहे, इसके लिए हम स्लॉट सिस्टम इस बार डेवलप करने जा रहे हैं। एक क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी, वहां की जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप हम लोगों को आगे भेजेंगे ताकि वहां किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी भी प्रकार का एक जब माना कि 5000 की व्यवस्था है, 5000 के लोगों के रुकने की
वहां पर व्यवस्था है और 5,000 ही आते भी जाएंगे, जाते भी जाएंगे, लौटते भी जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ यात्रा भी सुव्यवस्थित रहेगी और सब लोग एक आराम से दर्शन भी कर पाएंगे। और इसी और सरकार पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए है। तमाम जितने भी लोग बाहर से आते हैं, एक कम टेम्परेचर क्योंकि वहां का रहता है, और जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो मैक्सिमम ज्यादा टेम्परेचर से आते हैं। तो उसकी वजह से कई बार स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो उसके लिए इस बार सवाल गोल घुमा रहे हैं संजीव जी, आप सवाल गोल घुमा रहे हैं। देखिए, इस सवाल को गोल घुमाने के लिए बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है। मैं शीशपाल जी के पास जाऊंगी, शीशपाल जी के पास जाऊंगी संजीव जी, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। गोल घुमा, मैंने वो व्यवस्थाएं तमाम पढ़ ली हैं। मैं इस समय वो व्यवस्थाएं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ कि आपने स्वास्थ्य को लेकर क्या किया है, आप किस तरीके से मैं पंजीकरण के पक्ष में हूँ संजीव जी, इस बात को समझिए, मैं पंजीकरण के पक्ष में हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि आप हजारों की तादाद में भी पहले लोगों को बुला क्यों रहे हैं? आपको सैकड़ों में बुलाना चाहिए था, आप हजारों में भी क्यों बुला रहे हैं? जोशीमठ के हालात आपसे छुपे नहीं हुए क्या? हेमकुंड साहिब जाना हो या फिर बद्रीनाथ जाना हो, दोनों ही रास्तों के लिए जोशीमठ को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। उससे कट के नहीं जाया जा सकता है इन दोनों ही जगहों पर। पूजा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जितनी वहां पर कैरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप हम लोगों को आगे जाने के लिए अलाउ करेंगे। एक पूरा एक फूड प्रूफ सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हमारे जितने भी विभाग हैं आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं, और जितने भी यात्री हैं वो यहाँ पर एक अच्छा फीडबैक लेके जाएं, उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ जो हमारी इस बार की मैं आपके पास संजीव जी जब वापस आऊंगी, मैं आपके पास जब वापस आऊंगी तो मैं जोशीमठ में किस तरीके से शेल्टर्स का इंतजाम होगा तमाम लोगों के लिए, उस पर भी मैं बातचीत करूंगी आपसे। शीशपाल जी, मैं एक विषय आपसे ये समझना चाहती हूँ कि देखिए, पिछली बार जो यात्रा रही उसमें दुर्भाग्य रहा, बहुत से लोगों का अव्यवस्थाओं के चलते कई लोगों की जान चली गई। तब हम जब डिबेट कर रहे थे तब आपके ही कुछ सहयोगी थे, कुछ साथी थे जो हो हल्ला मचा रहे थे, आम आदमी पार्टी से भी थे, हो हल्ला मचा रहे थे कि इतनी अव्यवस्था हो गई कि लोगों की जान चली गई। 250 के करीब वो आंकड़ा था, लोगों की जान चली गई। आज स्थितियां इतनी दुश्वार हैं क्षेत्र में कि यात्रा तो होनी ही नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार अपना कलेजा मजबूत करवा के यात्रा करवा रही है क्योंकि पुण्य काम है ये। और आप कह रहे हैं कि संख्या अनलिमिटेड कर दीजिए, ये बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं है। एक उस व्यक्ति का बयान जो आपका प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। पूजा जी देखिए, मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि कांग्रेस पार्टी आप अगर लगातार देख रही हैं, इस बात को उठा रही है कि चारधाम यात्रा में जो पिछली बार अव्यवस्थाएं रही हैं, इस बार वो अव्यवस्थाएं न हो और सरकार को पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी दिक्कतें हैं। जो लोग पिछली बार होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, फिर आप कह रहे हो कि लोगों की संख्या को अनलिमिटेड कर दीजिए, कैसे चलेगा? पूजा जी इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार स्थानीय श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, जिनके हक हैं, हकूक हैं, जिनके अपने इष्टदेव हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उन लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। उसका कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है कि आप स्थानीय श्रद्धालुओं को कैसे जो है बैन कर सकते हैं। आप देखिए, जो देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं से तो सरकार के बयान विरोधाभासी आ रहे हैं। सरकार एक बात कह रही कि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार यात्रा, इस बार पिछली बार से दुगनी और 4 गुनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। कांग्रेस पार्टी तो केवल स्थानीय श्रद्धालुओं की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाएं ना झेलनी पड़े, उनको पिछली बार की तरह स्वास्थ्य सेवाओं से दो चार न होना पड़े, उनको जो रहने की और खाने की दिक्कतें पिछली बार हुई। और पूजा जी, केवल कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं उठा रही है, मैं साफ कर दूं कि होटल एसोसिएशन सरकार के निर्णयों के विरोध में है। यहाँ पर जो टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो सब सरकार का विरोध कर रहे हैं। बंदे विरोध पूरे विरोध। शीशपाल जी, मैं आपसे आह्वान कर रही हूँ, बीइंग एन मीडिया पर्सन मैं आह्वान कर रही हूँ कि क्या तमाम एसोसिएशंस के जो अध्यक्ष हैं, पर्यटक आते हैं, उनकी जान को खतरा होता है, वो जिम्मेदार होंगे? वो एक प्लेन पेपर पे लिख के देंगे?
आप सरकार को भिजवाइए वो पेपर और मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगी, मैं वादा कर रही हूं आपसे। निश्चित तौर पर पूजा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं, हमारे देश भर दुनिया भर से आने वाले मेहमान हैं, वो उत्तराखंड से एक अच्छा संदेश लेके जाएं, क्योंकि वो एक श्रद्धा की भावना से यहाँ पर आते हैं। और अगर उनको खराब अनुभव होंगे, उनको अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी, रहने खाने की दिक्कतें होंगी, उनको पार्किंग की यहाँ पर दिक्कत होगी, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश उत्तराखंड से देवभूमि का नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो दिक्कतें श्रद्धालुओं को ना हो, लेकिन आप स्थानीय श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध ना थोपें, अपनी मनमानी ना थोपें। आप यहाँ पर जो पक्ष है, विपक्ष है, ये जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी इसके संबंधित पक्ष हैं, सरकार को उनके साथ बात करनी चाहिए और बात करके समाधान निकालना चाहिए। तो सरकार असल में वार्ता नहीं करती है। ठीक है, कमलेश जी से पूछते हैं कि सरकार असल में वार्ता नहीं करती है, इस बात से वो कितनी सहमत है? कमलेश जी। जी देखिए पूजा जी, हमें लगता है क्योंकि हर साल कपाट तो खुलने हैं और ये हमारा धर्म स्थली है, तो यहाँ पर हम यात्रा को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो हमारे श्रद्धालु यहाँ आएंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि कटौती होनी चाहिए, असीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो इस समय पहाड़ है, हमारा जो प्रदेश है, वो इस वक्त एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है कि जिससे अभी हमने पार पाना अभी मुश्किल का लगता है। हमारे जो वहाँ के जो गांव खाली हो चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु इस प्रदेश के अंदर आ जाता है, जोशीमठ वाले रास्ते से गुजरता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ी कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि सरकार को उसके बाद पछताना पड़े। तो सरकार को इन चीजों पे बखूबी पूरा ध्यान देना चाहिए। आप इस बात से एग्री करती हैं कि तमाम विपक्षों के साथ में मुलाकात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए सरकार को चाहिए कि जितने भी हमारे धर्मस्थली के जो बड़े बड़े संजीव जी, मैं चाहूंगी आप ये पॉइंट प्लीज नोट कीजिएगा, प्लीज आप ये पॉइंट नोट कीजिए। तमाम विपक्षी दल चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठ करके टेबल टॉक कीजिए और टेबल टॉक के बाद नीति का निर्धारण होना चाहिए। देखिए, आप बहुत डिबेट में पार्टिसिपेट करते होंगे, वहां बहुत चीख चिल्लाहट होती है, मेरी डिबेट में भी कभी कभी होती है, लेकिन अमूमन मेरी कोशिश रहती है कि इस डिबेट के बाद कुछ पॉइंट्स बीजेपी लेकर के यहां से जाए और डेवलपमेंट वैसी हो, क्योंकि हम लोगों की जान की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। संजीव जी, मैं आपसे एक बिंदु और समझना चाहती हूं, ये मेरा अपना बिंदु है, ये हमारी रिसर्च का बिंदु है। अभी जोशीमठ के अंदर लगभग 208 परिवार ऐसे हैं जो कि 208 परिवारों के जो 753 सदस्य हैं, ये मेरे पास डिजिट है, हो सकता है ये ऊपर नीचे हो, वो प्रभावित हैं और जो कि वहां के होम स्टेज में रुके हुए हैं, रह रहे हैं। तीर्थयात्री आएंगे, वो होम स्टे आपको खाली कराना पड़ेगा, उन लोगों के लिए आप क्या इंतजामात करेंगे? और इन दरारों को भरने का काम हालांकि बीआरओ कर रहा है, ये मेरे पास इनपुट है, लेकिन वो काम कितनी जल्दी हो जाएगा वो भी बताइए, और क्या श्योरिटी है कि वो दरारें और नहीं बढ़ेंगी? देखिए, मैं आपकी बातों का बिंदुवार जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात, आपने विस्थापन की करी, तो सरकार ने विस्थापन का काम आरंभ कर दिया है, मुआवजा देने का काम आरंभ कर दिया गया है, और अभी 3 परिवार कल ही 3 परिवारों को मुआवजा दिया गया है 63 लाख रुपए का, और ये क्रम अनवरत जारी रहने वाला है। बहुत शीघ्रता के साथ हम लोग जितने भी वहां पर लोग विस्थापित हुए हैं, उन तमाम परिवारों को सरकार मुआवजा देने जा रही है। और साथ ही आपने कहा जो दरारें, तो दरारों को भरने का काम और वहां के जो जोशीमठ का जो प्रभावित क्षेत्र है उसके ट्रीटमेंट का काम सरकार बहुत तेजी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ और तमाम विशेषज्ञों की सहमति और जल्दी का काम शैतान का होता है संजीव, तो हम लोग कर। पूजा जी देखिए, जल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है कि खाना पूर्ति करनी है, हमने खाना पूर्ति नहीं करनी, लेकिन एक काम होता है कि आराम से होए, एक काम होता है कि युद्ध स्तर पे होए। तो हम युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट हम तो काम कर रहे हैं, और ताकि यात्रा भी प्रभावित ना हो और तमाम जितने लोगों का वहां से
विस्थापन आदि होना है, और जितना वो हम उस क्षेत्र का जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने करना है वो टाइमली हम लोग उस काम को अंजाम दे पाए। तो इस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार बहुत गंभीरता के साथ, ठीक है, चाहे जोशीमठ का मामला हो, चाहे अन्य मैं संजीव जी, इस डिबेट के लास्ट में आपको 2 बिंदु ऐसे हैं जो मैं प्लीज उसको आप नोट डाउन कीजिएगा, पेन डाउन कीजिएगा, मैं वो आपको बोलूंगी। उसके पहले मैं दीपिका दत्त जी के पास चलती हूँ। दीपिका दत्त जी, आपने तमाम लोगों की राय सुनी। 3 दल हैं, तीनों की अपनी अपनी राय है। एक चाहता है यात्रा होनी चाहिए, दूसरे कहते हैं यात्रा होनी चाहिए लेकिन नियोजन के साथ होनी चाहिए, तीसरा है वो कह रहे हैं संख्या को असीमित कर दिया जाए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम एक निष्पक्ष राय चाहते हैं, जो जनता सुन रही है वो निष्पक्ष राय चाहती है और आपसे बहुत आशान्वित होकर के आपकी तरफ देख रही है। जी नमस्कार पूजा जी, मेरा ये मानना है जी। कि जैसे आप बोल रहे हैं कि असीमित तो नहीं किया जाना चाहिए। हम केदारनाथ आपदा देख चुके हैं। बिल्कुल, हमें जैसे कि हमारा सरकार इस समय कर रही है बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार के भी कुछ तो अपने नियम कानून बनाए हुए होंगे जी, और वो उस चीज को देखते हुए वो बहुत सही तरीके से क्या दिखा रही है। तो आपको ये हमें सबको समझना चाहिए। असीमित तो हम नहीं ही देखना चाहेंगे शायद, कि ईश्वर ना करे कि हमें किसी प्राकृतिक आपदा को सहना पड़े। और अगर सरकार, मतलब मेरा कहने का मतलब है भाजपा सरकार अगर इस चीज में अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रही है, जबकि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अभी तक देखने में मिल रही हैं और सब कुछ समझते बूझते वो कुछ लोगों की संख्या निर्धारित कर रही है, तो अवश्य ही हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हम हमारे जो लोकल हैं हम उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हम अगर लोकल को छोड़ देंगे तो वो भी तो उसी जगह भी जाके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हमें संख्या का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा, ये दीपिका दत्त जी साफ तौर पर कह रही हैं। संजीव जी, मैं चाहूंगी आप 2 पॉइंट्स को प्लीज नोट डाउन कीजिए और जब भी आपको समय मिले अपने लोगों के साथ आप इस बात को साझा कीजिए। पहली बात जो शीशपाल जी ने उठाई है, कमलेश जी ने उठाई है, ये चाहते हैं कि विपक्षियों के साथ में आप एक बैठक कीजिए 4 धाम यात्रा को लेकर के, क्योंकि जब सर्वदल सम्मत होंगे तो कोई एक हो सकता है कि विमर्श बेहतर हो सकता है जिस आयाम पर आप नहीं सोच पा रहे हैं उस आयाम पर दृष्टि आपको विपक्ष दे दे, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जनता टीवी की आपसे अपील है, हो सके तो लोगों की संख्या में और विचार कीजिए। संख्या पीठ थपथपाने के लिए इतनी बढ़ाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। संख्या को और सीमित कर सकते हैं तो और सीमित करिए, क्योंकि लोगों की जान पहले जरूरी है, दर्शन करवाना भी जरूरी है। हम जिस प्रदेश के अंदर हैं, हमको वो दायित्व ईश्वर ने दिया है, वो बात ठीक है, लेकिन उनकी जान माल की सुरक्षा का दायित्व भी हमारे ऊपर है। कल कलंक लेने से अच्छा है कि आज हम इंतजामातों पर ध्यान दे लें। और दूसरा, जोशीमठ के लोगों के जीवन यापन पर विशेष फोकस इस समय सरकार को करना चाहिए, ये हमें लगता है, क्योंकि जब यात्री यहां से आएंगे वो जोशीमठ में हॉल्ट करेंगे और सरकार के विषय में यहां से विचार वो लेकर के जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। एक कोशिश जनता टीवी की हमेशा ही रहती है कि चर्चा के बाद एक आयाम निकले और चर्चा बिंदुवार हो, आपके हित में हो। आप जब उत्तराखंड जाएं तो आपकी सुरक्षा के लिहाज से हो और जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिहाज से हो। और धामी सरकार की इस समय स्थिति तो ऐसी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो छाछ फूंक कर पी रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए, अड़ंगा लगाने से कुछ भी नहीं होगा। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बनी रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।